राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, क्या ये गलती नहीं है, क्या ये ज़्यादती नहीं है कि 186 वाले को अपोजिशन में बिठा लें और 189 वाले को आप जो है ना वजारत आला दे दें? ये कैसी रविश है कि हार बर्दाश्त करने की शायद हम लोगों में सकत नहीं रही है। जो इक़दामात हो रहे हैं कल ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, दूसरी पार्टियों के साथ भी हो सकता है, तो ये रविश क्यों हमारी पार्टियां जो है ना वो अपना रही हैं? देखें शाजिया, आप जो बात कर रही हैं मैं आपको बताऊं कि यही तो मसला है कि आप भी जब भी कोई बात करते हैं इस तरह टीवी चैनल्स पे या कोई हमारे एनालिस्ट या एंकर पर्सन, वो भी बिल्कुल उसी डगर पे उसी रवश पे बात करते हैं जो एंगुलर होती है या वो पीछे भूल जाते हैं। अभी ये अदलिया जो है ये बादशाह अदलिया है। इन्होंने 2-3 जजेस का बेंच रखा हुआ है। जब भी कभी PMLN का कोई इशू होता है तो वहाँ पे ये उसको वहाँ पे टेक अप कर लेते हैं। अभी आपको पता है कि PTI का कभी भी कोई केस काजी फायज ईसा का कभी उसने बेंच में नहीं डाला। अभी जब हम कहते हैं कि या आप फुल कोर्ट में चले जाएं, मुझे ये बताएं जब सेनेट का हुआ मसला तो सेनेट में किसने 7 वोट रिजेक्ट किए और संजरानी साहब को डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा कि जी ये तो पार्लियामेंट का मसला है, लेकिन हमारी जो पिटीशन है स्टिल पेंडिंग विद द सुप्रीम कोर्ट और वो 1 साल से पड़ी हुई है। फैसले सिर्फ आपके खिलाफ नहीं आते, तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी फैसले आए हैं, आपको पता है। उनके खिलाफ कोई फैसले नहीं आते। 63A का जो फैसला हुआ है वो बड़ा क्लियर कट है कि D सीट हो जाएगा बंदा जो वोट देगा, लेकिन ये किसी जगह नहीं, वो काउंट नहीं होगा। अगर काउंट नहीं होगा तो इसका मतलब काज ऑफ एक्शन तो हुआ ही नहीं, कोई जुर्म तो हुआ ही नहीं, तो वो तो पोजीशन वही वापस चली गई। तो इन्होंने कहा जी नहीं D सीट भी होगा। देखिए आइन बिल्कुल वाजे है, बहुत सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, साफ हैं, शफाफ हैं, तो इन मामलात पे फिर हम इदारों को क्यों बीच में जो है ना वो घुसाने की कोशिश करते हैं? हम खुद दावत देते हैं, अब अदालतों में अब आप लोग मामलात लेके जाएंगे तो इस तरह तो आपके मामलात सियासी जमातों के हल नहीं होंगे। अब जब 63A की रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 20 मुनर्रिफ अरकान को हवाले से, तो उसमें था कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है कि उसने वोट किसको देना है, उसमें पार्लिमानी आपके पार्टी हेड का कहीं जिक्र नहीं है। राना साहब, ये बिल्कुल वो गलत कह रहे हैं। ये जो हुआ है उस वक्त भी ये जो था असद उमर, उसने एक लेटर लिखा कि ये इमरान खान साहब की डायरेक्शन है, आप ऐसा करें। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ कहना और इंटरप्रेट करना बिल्कुल वो जो बात करते हैं वो बिल्कुल D सीट का लफ्ज़ है। मुझे यहाँ तक क्यों रह जाते हैं कि पार्लिमानी करेगा, जब पार्लिमानी करेगा पार्टी तो वो D सीट होगा। ये नहीं होगा काउंट ना हो, काउंट तो होंगे, हर सूरत होंगे। अगर वो काउंट नहीं होने तो फिर तो D सीट नहीं होंगे। वो आपने D सीट भी उनको 20 को कर दिया जो वो उस वक्त के लोग थे। तो इसका मतलब है कि ये लोग भी अब D सीट होंगे, दोबारा फिर इन 10 सीटों पे इलेक्शन होएगा, फिर ये तमाशा सारा ऐसे ही लगेगा। राना साहब, कोर्ट की जजमेंट देखी जाए तो बिल्कुल यही होना चाहिए, काउंट भी नहीं होने चाहिए और इनको D सीट भी होना चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आती कि एक प्रेसिडेंट फिर पार्टी का क्या होता है कि जो पार्टी जो टिकट इशू करता है अपने साइनों से, जो पार्लिमानी लीडर बनाता है। अब हमारे जो पार्लिमानी लीडर है ख्वाजा आसिफ साहब नेशनल असम्बली में, उनको किसने बनाया हुआ है? आपको समझता है कि प्रेसिडेंट रिडंडेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट ओवर एंड अबव होता है। ये नहीं है कि प्रेसिडेंट खत्म हो गया कि प्रेसिडेंट की डायरेक्शन है। पार्लियामेंट के अंदर के फैसले क्या ख्वाजा आसिफ करते हैं, उनकी रजामंदी से होते हैं, या लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब फैसले करते हैं? देखें, जहाँ भी फैसले होते हैं हमारी अपनी लीडरशिप है, क़यादत है, कायद हैं, हमारे सदर हैं मुस्लिम लीग नून के। लेकिन अब किसी दो और तरफ चले गए, जब ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पे बैठे हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब को किसने बनाया है? मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाया है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी रिडंडेंट हो जाता है, वो मुझे नहीं समझ आती आप इंटरप्रिटेशन किस तरह कर रहे हैं। ये एक लाडला बना लेते हैं। मुझे बताएं, ये सिर्फ 3 जज ही रह गए हैं इन कामों के लिए। 5 जज होते थे, 2 क्योंकि उन्होंने इख्तलाफी नोट पीछे दिया था तो उनको इन्होंने इस दफ़ा डाला ही नहीं। यही बस रह गए हैं, बस हाई कोर्ट में सबसे काबल, सुप्रीम कोर्ट में सबसे काबल जजेस। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये इशू आ ही गया इनके पास तो इसको क्लब करें। मेरी शायद बात सुन लें, सेनेट की भी लाएं, हमारे 63A की जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी उसको भी लाएं और इसको भी लाएं प्रोविंशियल असम्बली का, और वहाँ पे बैठ के फुल कोर्ट जो है वो फैसला करे वंस फॉर ऑल। ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया हुआ है।
जो 63A का किया है वो री-राइट क्यों हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन? किसने इख्तियार दिया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को री-राइट कर दें? वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। तो मैं समझता हूँ ये चीजें जब तक आप सारे मिलकर नहीं मेरी करेंगे। बात सुने, जब सियासी जमातें, सियासी लोग मामलात अदालतों में लेकर जाएंगे तो उन्होंने तो फैसले करने हैं ना जनाब। यही तो मैं कह रही हूँ कि सियासी जमातें अपने फैसले खुद क्यों नहीं करते हैं। अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जो रियासती इदारे हैं वो अपना आके किरदार अदा करें। ऐसा नहीं है कि मुल्क जो है ना वो मुश्किलात में और रियासती इदारे चुप करके बैठे रहें। जब सियासी जमातें खुद इदारों को दावत देंगी, जा के हर मामला आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे तो उन्हें तो फैसले करने हैं ना। फिर शाजिया, ये बात आपकी ठीक है, मैं समझता हूँ नहीं लेके जाने चाहिए। अगर लेके चले जाते हैं तो वहाँ पे फिर उनको वही फैसला करना चाहिए जो सही आइन और कानून की स्पिरिट होती है। फिर वो अपनी विम से, अपनी पसंद नापसंद से फैसला नहीं करना चाहिए। फैसला आ जाए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सब कुछ है, वही इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, और जिसके खिलाफ फैसला आ जाए तो वो अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाते हैं। ये भी रविश हमारे सियासतदानों की खत्म होनी चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल, आप देखें ना, आप कहते हैं इमरान खान, वो कहता है हालात ख़राब हैं, अदारों को रोल अदा करना चाहिए। इमरान खान होता क्या, हालात तो उसने ख़राब किए हैं, उसकी ज़ुबान काबू में नहीं है। उसकी ज़ुबान तो खींच के बाहर मारनी चाहिए। जो कहता है मैं श्रीलंका बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, हर अदारे को गालियां दे रहा है। ये अदारे क्या कर रहे हैं? ये सोए हुए हैं। ये उस वक्त तो एक छोटे से इशू पे कामा पे उनको कर दिया कि जी डाउन लीक्स हो गया, तो क्यों हो गया, तो वो उनको वो हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है। अब तो हर रोज़ बेइज्जती हो रही है, हर रोज़ ये शख्स बेइज्जती कर रहा है, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा। ये क्या, मुझे तो समझ नहीं आती। बनाना रिपब्लिक या नारकी फैलाई हुई है हमारे कुछ इदारों के रवैयों से। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये आप देख लेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। और ये PMLN आपका क्या ख्याल है, खामोश बैठेगी? कभी भी खामोश नहीं बैठेगी। अगर वो समझते हैं कि हक में फैसला आ गया, PTI ने खामोश नहीं बैठना है। PTI के हक में फैसला आ गया, आप लोगों ने खामोश में नहीं बैठना है, तो मतलब यह है कि इस मुल्क का तो किसी को ख्याल नहीं है। अवाम को दोनों ने बाहर निकालना है, अवाम को दोनों की तरफ से अवाम तंग होगी। आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, रास्ते बंद होंगे, ब्लॉक होंगे। आप देखें ना, आज डॉलर आप 230 में भी खरीदने जाए तो नहीं मिल रहा है। राना साहब, मुल्क की मौशी हालत कहाँ पे पहुंच गई है, लेकिन हमें यहाँ पे है कि वजीर आला कौन बनता है कौन नहीं बनता, मामला अदालत में चला जाए, कोई एस्टैब्लिशमेंट को बुला रहा है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं राना साहब? ये मैं आपको बताऊं, ये उसकी वजह से है ना, वो जिसको जो फितना है या इंतशार फैला रहा है, ये इंतशार तो उसने फैलाया जिस दिन से वो उसको बिठाया गया है। क्यों इनको इसको बिठाया था गया था? इसका ज़हनी तवाज़ुन पहले चेक कर लेते ना ये अदारे। मैं हैरान हूँ कि उसको एक वो कहता है जी हमने तो क्रिएट किया है, कि थर्ड फोर्स क्रिएट की है। ये इनके अपने कह रहे हैं रिटायर्ड जो जर्नैल हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ था। तो मैं समझता हूँ आप क्यों खामोश हैं, आप क्यों सोए हुए हैं? सारी कौम, चंद नाच गाने वाले अगर इस तरह करेंगे, लिबर्टी चौक में आके नाच गाना करेंगे, तो आपका ख्याल है कि वो कौम की तकदीर बदल देंगे, किस्मत बदल देंगे या डायरेक्शन बदल लेंगे? कभी भी नहीं होगा। जब इलेक्शन आएगा पता चल जाएगा। कौम संजीदा कौम है, ये इंशाल्लाह कभी भी इस एस्टेब्लिशमेंट, ये इत्तलात है कि एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, उनका फैसला है कि इंटरफेरेंस की जाए और तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर बिठाया जाए और मामलात हल किए जाएं, और कोशिश है कि अर्ली इलेक्शंस हो जाएं साफ शफाफ तरीके से। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये फैसला हमने करने हैं। अब जो इत्तेहादी हमारी जमातें हैं वो फैसला करेंगी कब और किस वक्त इलेक्शन करानी है। बाकी अगर ये समझता है ना कोई, अब अगर यही तरीका है तो यही तरीका है, फिर अदारे कर लें जो करना है। फिर हमें आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार नहीं है राना साहब? नहीं, हम तो तैयार है, लेकिन इस माहौल में हम किस तरह कर सकते हैं? हमें तो ये लग रहा है कि जी बिल्कुल अब ये 20 सीटों के इलेक्शन में फेयर इलेक्शन हुए हैं। वो आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर गालियां निकाल रहा है। ये होता कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर गालियां निकालने वाला? है वो कैसा माहौल हो कि आप लोग बैठे, सब लोग बैठे, खान साहब भी बैठे, वो भी शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठना चाहते, वो भी जरदारी के साथ नहीं बैठना चाहते, जरदारी साहब के साथ। तो पता नहीं उनके लिए क्या माहौल होना चाहिए, आप लोगों के लिए क्या माहौल होना चाहिए? ये माहौल कैसे बनेगा? हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें पता है जब भी हम इसके साथ बैठे हैं या इसकी टीम के साथ बैठे हैं, हमें तो एक्सपीरियंस है पिछले 3.5 साल का। ये झूठ बोलते हैं, ये गलत मुनहरफ होते हैं या वादा खिलाफी करते हैं। अब मुझे बताएं, जो इन्होंने किया अदम दिमाग के टाइम पे 5 मिनटों में सूरी ने, वो दुनिया में किसी जगह हो सकता है? इनको ये याद आ गया प्रोविंशियल असेंबली का, वो याद नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी भी करार दिया उस रूलिंग को, कासिम सूरी की रूलिंग को। आर्टिकल 6 लगाते पहले दिन ही इन्होंने कर दिया था। इन्होंने 3, 4, 5, 6 दिन हेयरिंग करते रहे उसकी। कमाल बात है, आप कर क्या कर रहे हैं?
उसकी हेयरिंग करते रहे। आज बैठे हैं जेन बना के आए हुए तो टक टक कर दिया कि जी ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम सीधे रास्ते पे नहीं चलेंगे, जब तक मौलवी तमीज़ुद्दीन ने जो अब वो केस में जस्टिस मुनीर ने काम शुरू किया हुआ है उसका एंड नहीं होगा, उस वक्त ये मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आज की समाअत में जो रिमार्क्स आए हैं जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है बादियों नज़र में गलत रूलिंग है। उन्होंने कहा कि वो पैराग्राफ दिखा दीजिए जिसकी बुनियाद बनाकर वो डिप्टी स्पीकर ने जो है वो रूलिंग दी है, तो वो तो नहीं दिखाया गया। और वो जो सुप्रीम कोर्ट का 20 मुनर्रिफ अरकान का फैसला था वो पार्लिमानी पार्टी के हवाले से था। तो यहाँ तो पार्लियामानी पार्टी के हेड की बात हो रही है, तो लग रहा है कि पीटीआई बड़ी पुरुमीद है कि फैसला उनके हक में आएगा, लेकिन आप लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस फैसले को। पार्लियामानी पार्टी के किस लीडर का रिटर्न है कि आप मेंबरों को क्या पैसे करें? वो तो असद उमर का लेटर है। आप किस तरह बात करते हैं? आप बस जो मर्जी बैठ के जो मुंह में आए कह दे कि नहीं ये पार्लियामानी पार्टी का फैसला था। किस तरह पार्लियामानी पार्टी का फैसला था? मैं नहीं समझता ये बातें सही हैं। ये चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए, लेकिन ये अगर जस्टिस साकब की और उसकी लेगसी पीछे हैं तो वो चलेगा काम इसी तरह ही जस्टिस खोसा की। तो ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए। कोई फुल कोर्ट में चले, फुल कोर्ट में क्या इतराज है किसी को? जब हम कहते हैं कि हमें फुल कोर्ट में ये केस करने दें तो वहां बिल्कुल फुल कोर्ट। आज जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देगा वो शुमार नहीं होगा। नहीं, पार्लियामानी पार्टी का जब 63A वाला काउंट नहीं किए तो उस वक्त कौन सा पार्लियामानी लीडर का या पार्लियामानी पार्टी का फैसला था? वो दिखा दे हमें कि ये फैसला वहां रेजोल्यूशन हुआ था या पार्लियामानी पार्टी ने ये डायरेक्शन दी थी। वो तो असद उमर का लेटर है कि असद उमर ने लिखा है कि जो हमारे चेयरमैन है इमरान खान उनकी डायरेक्शन पे मैं ये लेटर लिख रहा हूँ कि आप ऐसे वोट करेंगे। आप कमाल करते हैं क्या? आप बात कर रहे हैं फलान जज ने ये कहा, फलान ये कहा। हमें तो वो पता है कि आपको हेयरिंग के जो रिमार्क्स है, मेरा तो काम है ना आपको बताना। नहीं तो गलत मैं कह रहा हूँ ना, ये गलत बात है। ये वो काम ना करें जो जस्टिस साकब निसार करके गए हुए हैं। इनको चाहिए फुल कोर्ट बिठाएं। इसमें क्या इतराज है मुझे ये बताएं। आप बता देना कि फुल कोर्ट क्यों ना बैठे? जब इतना बड़ा इशू है, इतने बड़े ये फैसले कर रहे हैं तो फुल कोर्ट बैठे ना। क्यों नहीं फुल कोर्ट बैठ रही?